हेलो बच्चों, आई एम एस एन चौधरी, केमिस्ट्री हेड एंड डायरेक्टर, इम्पल्स कैरियर इंस्टीट्यूट सीकर। अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं नेमिंग। और नेमिंग के अंदर भी कौन सा सिस्टम, कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम के अंदर कंपाउंड की नेमिंग के 4 बेसिस होते हैं। कंपाउंड का अपन चेक करते हैं सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। या कंपाउंड का कोई डिस्कवरर है जिसने उसको डिस्कवर किया है, डिस्कवरर। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशियल प्रॉपर्टी, कंपाउंड के अंदर कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पर। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशियल स्पेशियल स्ट्रक्चर। तो कितने बेसिस हैं कंपाउंड की नेमिंग के? कंपाउंड की नेमिंग के बेसिस हैं कितने? 4। फर्स्ट इज सोर्स, सेकंड इज डिस्कवरर, थर्ड इज स्पेशियल प्रॉपर्टी एंड फोर्थ इज स्पेशियल स्ट्रक्चर। अपन डिस्कस करते हैं सबसे फर्स्ट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सपोज दैट किसी कंपाउंड का जो सोर्स है, वो कंपाउंड का सोर्स है डंप एरिया, डंप एरिया मार्सी प्लेस, मार्सी प्लेस। और मार्सी प्लेस से जो गैस मिली उसको बोल दिया गया कौन सी गैस? मार्स गैस। कौन सी गैस? मार्स गैस। और मार्स गैस के फोटो की बात करें तो क्या होता है? CH4। CH4 का जो सोर्स है वो क्या है? मार्सी प्लेस है। तो मार्सी प्लेस से जो गैस मिली उसको बोल दिया गया मार्स गैस। तो मार्स वर्ड जो आया है वो इस कंपाउंड के सोर्स के बेसिस पर है। सोर्स इज मार्सी, देन नेम विल बी मार्स गैस। जैसे एक कंपाउंड होता है HCOOH, इसको बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड का जो सोर्स है वो है रेड आंट। रेड आंट, लाल चींटियां, इनको बोला जाता है फॉर्मिका। तो फॉर्मिका से जो आया उसको बोल दिया गया फॉर्मिक एसिड। एक कंपाउंड है CH3COOH, इसको बोला गया एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का जो सोर्स है वो है एसीटम। क्या चीज है? एसीटम। एसीटम होता है सिरका। क्या होता है? सिरका। एसीटम से जो मिला उसको बोल दिया गया एसिटिक एसिड। तो ये किसके बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। नेक्स्ट नेक्स्ट चेक करते हैं सेकंड बेसिस। और सेकंड बेसिस चेक करते हैं ऑन बेसिस ऑफ नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरर। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरर, डिस्कवरी किसने की? खोज किसने की? खोजकर्ता के आधार पर। खोजकर्ता। जैसे एक कंपाउंड है ग्रिग्नॉड रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? ग्रिग्नॉड रिएजेंट। ग्रिग्नॉड रिएजेंट, ग्रिग्नॉड रिएजेंट की फोटो की बात करें RMGX। RMGX की जो डिस्कवरी की वो किसने की? ग्रिग्नॉड ने। तो ग्रिग्नॉड रिएजेंट, इसका जो डिस्कवरर है वो है ग्रिग्नॉड। क्या है? ग्रिग्नॉड। तो ग्रिग्नॉड ने जिसे डिस्कवर किया उसको बोल दिया गया ग्रिग्नॉड रिएजेंट। और वैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है RMGX। वैसे इसको बोल दिया जाता है, वैसे इसको बोल दिया जाता है
आर, आर को बोला जाता है अल्काइल और इसको बोला जाएगा मैग्नीशियम, और एक्स को बोला जाएगा हैलाइड, एक्स हैलाइड, Mg मैग्नीशियम, आर अल्काइल, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, also called Grignard reagent. Grignard reagent was discovered by Grignard. तो यहाँ पर जो Grignard वर्ड है वो किसके बेसिस पर है? डिस्कवरर के बेसिस पर। किसके बेसिस पर है? डिस्कवरर के बेसिस पर। नेक्स्ट एक बहुत फेमस रिएजेंट आता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? फ्रैंकलैंड रिएजेंट। फ्रैंकलैंड रिएजेंट के फोटो की बात करें तो इसका फोटो होता है R2Zn। ट्वाइस, ट्वाइस के लिए केमिस्ट्री में वर्ड होता है डाई, R अल्काइल, Zn जिंक, डाई अल्काइल जिंक। इसको जो डिस्कवरी की, इसका जो डिस्कवरर था वो था फ्रैंकलैंड। क्या था? फ्रैंकलैंड। तो फ्रैंकलैंड ने जिसकी डिस्कवरी की उसको बोल दिया गया फ्रैंकलैंड रिएजेंट। तो ये दोनों जो रिएजेंट हैं, इन दोनों का जो नेम है वो नेम है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरर। कॉमन सिस्टम में कंपाउंड की नेमिंग के जो बेसिस है वो 4 बेसिस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरर। अपन ने दोनों का डिटेल कर लिया है, तो अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड बेसिस, और थर्ड बेसिस है बेसिस ऑफ स्पेशियल। कंपाउंड के अंदर कोई स्पेशियल कलर का, स्पेशियल कलर हो सकता है, कोई स्पेशियल स्मेल हो सकती है, कोई स्पेशियल उसका टेस्ट हो सकता है, उसका कोई स्पेशियल कैरेक्टर, उसके बेसिस पर, ऑन दी बेसिस ऑफ स्पेशियल प्रॉपर्टी। जैसे बहुत मोस्ट कॉमन कंपाउंड है C6H12O6 कॉल्ड ग्लूकोज। इसको अपन किस नाम से पुकारते हैं? ग्लूकोज। जो ग्लूकोज टर्म दी गई है ये इसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे दी गई है। इसका जो प्रॉपर्टी है ये स्वीट होता है, स्वीट इन टेस्ट, ये टेस्ट में स्वीट है, और इसी के लिए एक वर्ड है ग्लाइकस। क्या है? ग्लाइकस। तो जो टेस्ट में स्वीट है, ग्लाइकस है, उसको क्या बोल दिया जाता है? ग्लूकोज। क्या बोल दिया जाता है? ग्लूकोज। तो किसके बेसिस पर नेमिंग की गई है? इसके स्पेशल टाइप के टेस्ट पर, इसके स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी पर। 4 बेसिस थे, अपन 3 बेसिस डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टार्ट करेंगे अपन 4th बेसिस। 4th बेसिस के अंदर जो मेन बेसिस है ऑन बेसिस ऑफ स्पेशियल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशियल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में कोई खास बात है क्या? तो स्पेशल स्ट्रक्चर के बेसिस पर अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मेजरली 2 ही पार्ट होते हैं, 11th क्लास के हाइड्रोकार्बन और 12th क्लास के डेरिवेटिव। तो अपन पहले क्या करेंगे? 11th क्लास का हाइड्रोकार्बन डिस्कस करेंगे, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इसमें भी अपन फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या? कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को अपन किससे लिखेंगे शॉर्ट में? HC। मैं कहीं HC डिस्कस करता हूं, इसका मीनिंग मैं किसके लिए कह रहा हूं? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर लिए, लेकिन हाइड्रोकार्बन में जैसे अपन आगे बढ़ते हैं तो हाइड्रोकार्बन भी कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप। इसमें भी 1 बाय 1 इसका सारा एक एक टाइप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, लेकिन हाइड्रोकार्बन में भी विच टाइप हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन दोज हैव
सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। इस तरह के हाइड्रोकार्बन का कॉमन नेम लिखने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड वर्ड को फॉलो करना होता है, और वो स्टैंडर्ड वर्ड है कौन सा? एल्केन, वेयर एल्क इज टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन गिवन कंपाउंड और गिवन हाइड्रोकार्बन। एल्क रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टोटल कार्बन एटम इनके आगे जो वर्ड है वो बिल्कुल स्ट्रेस के लायक वर्ड है, वहां हमें जोर देना चाहिए। मैंने लिखा है किसमें? कंपाउंड में, क्योंकि कौन सी नेमिंग चल रही है अपनी? कॉमन नेम। और कॉमन नेम के अंदर पेरेंट चेन तो होती नहीं है, आईयूपीएसी में तो पेरेंटल चेन होती है, तो यहाँ तो कंपाउंड से मतलब होता है। तो यहाँ अपन टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेक करेंगे, लेकिन किस में चेक करेंगे? कंपाउंड के अंदर। किसके अंदर? कंपाउंड के अंदर। तो यहाँ लेना देना किससे होता है? कंपाउंड से। आईयूपीएसी के अंदर जो सारे गाने अपन गाते हैं वो किसके गाते हैं? पेरेंट चेन के। और कॉमन और डेराइव्ड नेम के अंदर अपन गाने गाते हैं किसके? कंपाउंड के। यहाँ हमें लेना देना किससे होगा? कंपाउंड से। और एन इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। तो एन किस बात को प्रेजेंट करता है? सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंस को। ठीक है, अगर आपके सामने कोई सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन आता है, उसका आपको कॉमन नेम लिखना हो, हम सबसे पहले उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेक करेंगे, और कार्बन नंबर के बेसिस पर मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक ये लिख देंगे। और आफ्टर रूट वर्ड प्रीफिक्स एन आना ही है, क्योंकि सारे के सारे कौन से हैं? सिंगल बॉन्ड वाले। तो अपन किसको फॉलो करेंगे? एल्क प्लस एन को। जैसे सपोज अपने पास फोटो है CH4, ठीक है, CH4 तो हमने क्या किया? नंबर ऑफ कार्बन चेक किए, कितना मिला? 1, मैथ और सिंगल बॉन्ड एन। जैसे सपोज CH3 कार्बन का नंबर 2, एच सिंगल बॉन्ड एन। जैसे सपोज CH2 और CH3 कार्बन का नंबर टोटल, प्रोप और सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन। CH3, CH2, CH3 और CH3 ये कोई सिंगल बॉन्ड का हाइड्रोकार्बन है। CH3, CH, CH3 और CH3 हमने इसको चेक किया, यहाँ ओनली कार्बन और हाइड्रोजन दो ही टाइप के एटम है। कंपाउंड ओनली कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, इसलिए अपन ने इसको क्या कह दिया? हाइड्रोकार्बन कह दिया। लेकिन हाइड्रोकार्बन भी कहने से पार नहीं पड़ेगी, हमें हाइड्रोकार्बन का टाइप भी चेक करना पड़ेगा। हाइड्रोकार्बन तो है, लेकिन हमने और इसको अच्छे से फोकस किया, चेक किया, तो यहाँ सब जगह कार्बन कार्बन के बीच क्या मिले? सिंगल बॉन्ड मिले। हमें क्या करना है? हमें किसको फॉलो करना है? हमें फॉलो करना है कौन से वर्ड को? अल्केन को फॉलो करना है। एल्क इज नंबर ऑफ कार्बन होता है। यहाँ कार्बन का नंबर कितना मिला? यहाँ कार्बन का नंबर 4 मिला। 4 के कारण हमने क्या लिख दिया? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड के कारण क्या लिख दिया? एन। इतना ही हमने किसमें किया? बी में। टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेक किए, कार्बन नंबर 4 क्या लिख दिया? ब्यूट। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, इसलिए सफिक्स क्या यूज कर लिया? एन। दोनों का नेम अभी तक क्या आ रहा है? ब्यूटेन। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? कि जो दोनों स्ट्रक्चर हैं, दोनों जो फोटो हैं वो डिफर है। आप देख पा रहे हो, इस कंपाउंड को हम पूरा का पूरे कंपाउंड को एक लाइन पर नोट कर सकते हैं। लीनियर है, ऊपर नीचे कहीं कोई ब्रांच नहीं है, अनब्रांच कंपाउंड है, एक लाइन पर है, लीनियर है। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ इस कंपाउंड को, कंपाउंड बी को अगर एक लाइन पर अगर अपन नोट करना चाहें तो एक लाइन पर नोट नहीं कर सकते, हमें लाइन के नीचे भी जाना पड़ा है। किसको ड्रॉ करने के लिए? मिथाइल को। यहाँ साइड में भी चेन है, साइड चेन है, ब्रांच है, एक लाइन पर इसको नोट नहीं किया जा सकता। कंपाउंड ए इज लीनियर और स्ट्रेट चेन, एकदम
जो कार्बन की चेन है एकदम सीधी है और यहाँ पर ब्रांच है, ये अनब्रांच है, ये ब्रांच है, ये लीनियर है, ये नॉन लीनियर है, दोनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, दोनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंस है तो दोनों के नेम में भी डिफरेंस होना चाहिए, दोनों के नेम में भी डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन अभी तक नेम कैसा आ रहा है, सेम। अगर मैं आपसे बात करूं कि आप ब्यूटेन ड्रॉ कीजिए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आप कौन सी ब्यूटेन की बात कर रहे हैं, मुझे ए टाइप ड्रॉ करना है या बी टाइप, क्योंकि अभी तक मैंने जो आपको टास्क दिया है उसमें मैंने जो वर्ड दिया है ब्यूटेन वो इनकम्प्लीट है, अभी परफेक्ट नहीं है। इसलिए हमें यहाँ पर कुछ ब्यूटेन के आगे कुछ प्रीफिक्स यूज करने पड़ेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर को चेक करना पड़ेगा और हमारा बेसिस भी क्या चल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशियल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में कोई खास बात है क्या, स्ट्रक्चर में खास बात है, ये किस टाइप की है, लीनियर, और ये कैसी है, ब्रांच। इस कंडीशन में हमें प्रीफिक्स यूज करने हैं और प्रीफिक्स क्या यूज करने हैं, यहाँ इसके आगे अपन यूज करेंगे क्या, नॉर्मल। कौन सी ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। और यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे कौन सा, आइसो। अब यहाँ आइसो क्यों और यहाँ नॉर्मल क्यों, चेक करेंगे अभी। इधर मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, जो CH3CH3 है, ये कौन सा ग्रुप है, आइसो ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, आइसो ग्रुप। और अगर आइसो ग्रुप प्रेजेंट हो, अगर आइसो ग्रुप प्रेजेंट हो, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर ये सर्किल किया है, इस सर्किल के अंदर कौन सा ग्रुप है, आइसो ग्रुप। आइसो ग्रुप की प्रेजेंस के कारण यहाँ पर हमने यूज किया है आइसो। टोटल कार्बन नंबर 4 के कारण ब्यूट, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इन। तो आइसो यूज करने का रीजन है कि यहाँ कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, आइसो ग्रुप प्रेजेंट है। और यहाँ पर नॉर्मल यूज करने का रीजन है कि कंपाउंड कैसा है, लीनियर है, अनब्रांच है, एकदम पूरा का पूरा स्टेट है। जब स्टेट चेन कंपाउंड हो और कॉमन नेम लिखना हो तो स्टेट चेन कंपाउंड से पहले क्या यूज कर लिया जाता है, नॉर्मल। और आइसो ग्रुप की प्रेजेंस के कारण क्या यूज कर लेते हैं, आइसो। ठीक है, हमने यहाँ पर काम की चीजें सीखी हैं, दो प्रीफिक्स सीखे हैं, उनको वापस अपन नोट करते हैं। नॉर्मल क्या यूज कर रहे हैं, नॉर्मल। नॉर्मल पूरा नहीं लिखा जाता, ओनली इसका फर्स्ट लेटर एन लिखा जाता है। नॉर्मल प्रीफिक्स इज यूज फॉर स्टेट चेन कंपाउंड, लीनियर कंपाउंड, अनब्रांच कंपाउंड। और यस, दूसरी जो हेडिंग बनेगी वो बनेगी क्या, आइसो। क्या, आइसो। आइसो कब यूज करेंगे, जब कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, आइसो ग्रुप प्रेजेंट होगा। लेकिन आइसो ग्रुप की प्रेजेंस ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आइसो ग्रुप की प्रेजेंस वन इसेंशियल कंडीशन, और सेकंड इसेंशियल कंडीशन ये है कि आइसो ग्रुप प्रेजेंट तो हो, लेकिन आइसो ग्रुप कहां पर प्रेजेंट हो, टर्मिनल पर। कहां पर हो, टर्मिनल पर। इफ आइसो ग्रुप इज प्रेजेंट एट, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं आगे, प्रेजेंट एट के आगे, प्रेजेंट एट टर्मिनल पोजीशन। कौन सी पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन पर। तो आइसो होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आइसो का टर्मिनल पर होना वेरी इंपॉर्टेंट। आइसो हो लेकिन कहां पर हो, टर्मिनल पर हो। आइसो है और कहां पर है, टर्मिनल पर है, इसलिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, आइसो। तो हमने ये डिस्कस किया है और बहुत अच्छे से अपन ने ये सीखा है कि कब नॉर्मल यूज करेंगे और कब आइसो यूज करेंगे। जो सीखा है इसकी थोड़ी सी अप्लाई करते हैं, इसको प्रैक्टिस में लेते हैं, थोड़ा और अच्छा हो जाए। यस, आपको मैं चेक कीजिए, CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। टोटल नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 5, कार्बन का नंबर 5। देन रूट वर्ड विल बी पेंट, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, इन। नेक्स्ट चेक करते हैं दूसरा इसी के कंपैरेटिव, CH3 CH, CH3 CH2 और CH3। इसके अंदर आप देख पा रहे हो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, ये कौन सा ग्रुप है, आइसो ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, आइसो ग्रुप। और यस, ये जो आइसो ग्रुप है ये कहां पर है, यहां पर। अगर आइसो ग्रुप को अपन यूं छिपा दें, ढक लें हाथ से,
तो उसके बाद में कितने कार्बन है, ये दो, ये इधर टर्मिनल पर है और ये भी इधर टर्मिनल पर, तो आइसो ग्रुप है और कहाँ पर है, टर्मिनल पर। तो जब आइसो ग्रुप हो और कहाँ पर हो, टर्मिनल पर, तो कौन सा वर्ड यूज किया करेंगे, आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने होते हैं कंपाउंड में 1 2 3 4 5, तो क्या लिख देंगे, पेंट, और सिंगल बॉन्ड के कारण क्या लिख देंगे, एन। ये कौन सा पेंटेन, ये कौन सा पेंटेन है, ए स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन से आगे अभी भी डिस्कस किया था, क्या यूज कर लेते हैं, नॉर्मल। तो ये भी पेंटेन और ये भी पेंटेन, लेकिन ये नॉर्मल पेंटेन, और ये कौन सा पेंटेन, आइसो पेंटेन। कौन सा पेंटेन, आइसो। आइसो का रीजन, आइसो ग्रुप का होना और कहां पर होना, टर्मिनल पर होना। आइसो ग्रुप अगर टर्मिनल पर प्रेजेंट हो, इफ आइसो ग्रुप is present at terminal position, then iso prefix will be used in common system। आइसो कब यूज करेंगे, जब आइसो हो और कहां पर हो, टर्मिनल पर। कहां पर हो, टर्मिनल पर। नॉर्मल, नॉर्मल कब यूज करेंगे, जब कंपाउंड कैसा हो, एकदम सीधा सट, एकदम लीनियर, ऊपर नीचे साइड में कोई साइड चेन ना हो, कोई ब्रांच ना हो। तो कौन सा पेंटेन, लीनियर, इसलिए क्या यूज कर लिया, नॉर्मल। यहाँ कौन सा ग्रुप, आइसो ग्रुप, कहां पर, टर्मिनल पर, इसलिए क्या यूज कर लिया, आइसो। नेक्स्ट चलते हैं और चेक करते हैं। CH3 CH2 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 CH3, B CH3 CH CH3 CH2 CH3, और नंबर C CH3 C CH3 CH3 और CH2H। लीनियर, नॉर्मल, 5 कार्बन, पेंट, सिंगल बॉन्ड, इन। इसमें बहुत अच्छे से अपन ने चेक कर रखा है, रिपीट कर करके। कौन सा ग्रुप, आइसो। आइसो ग्रुप के कारण आइसो, टोटल 5, पेंट और सिंगल बॉन्ड, इन। जो सीखने के लायक जो नई चीज है वो कंपाउंड सी है। कंपाउंड सी के अंदर आप सब देख पा रहे हैं ये ग्रुप है, और ये जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है, नियो ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, नियो ग्रुप। आपको कंपैरिजन के लिए मैंने यहाँ पर दोनों बी और सी कंपैरेटिव ड्रॉ किए हैं, कि आप कंपैरिजन करें और एकदम शार्प कंपैरिजन करें बिटवीन आइसो एंड नियो। ये ग्रुप आइसो और ये ग्रुप नियो। आइसो ग्रुप की प्रेजेंस से प्रीफिक्स आइसो, और नियो ग्रुप की प्रेजेंस से प्रीफिक्स नियो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, कार्बन का नंबर 5, पेंट, कार्बन का नंबर यहाँ भी 5, तो क्या लिख देंगे, नियो के आफ्टर पेंट, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड इन। ये कौन सा पेंटेन, आइसो पेंटेन। ये कौन सा पेंटेन, नियो पेंटेन। और ये कौन सा पेंटेन, एन पेंटेन। तो आइसो ग्रुप टर्मिनल पर प्रेजेंट होगा तो आइसो, और नियो ग्रुप टर्मिनल पर जब प्रेजेंट होगा तो क्या यूज करेंगे, नियो। ठीक है, ये अपन ने क्या डिस्कस किया है, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में भी कौन से हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन का सेकेंड टाइप, जहां कार्बन का नंबर सिंगल बॉन्ड से, बॉन्ड का नंबर कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड सिंगल के बजाय क्या होने लगेगा, डबल। तो अपन डिस्कस करेंगे अब कॉमन नेम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। अभी अपन ने डिस्कस किया है कॉमन नेम ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग। तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉमन नेम ऑफ सेकेंड, बी कॉमन नेम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा।
कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। जैसे सिंगल बॉन्ड के केस में अपने पास एक स्टैंडर्ड वर्ड था, उसी को अपन ने फॉलो किया, एल्क प्लस एन। इसी तरह यहां पर हमारे लिए एक स्टैंडर्ड वर्ड है, एल्क प्लस वहां था एन, और यहां होगा एल्क प्लस आइलीन। क्या चीज होगी? एल्क प्लस आइलीन। एल्क, एल्क वही कंपाउंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन, और आइलीन, आइलीन रिप्रेजेंट करता है किसको? आइलीन रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। कौन से बॉन्ड को? डबल बॉन्ड को। जैसे ही कंपाउंड आएगा, क्वेश्चन आएगा, आप कार्बन काउंट करेंगे, एथ मैथ प्रॉप लिख देंगे, और डबल बॉन्ड के कारण आइलीन 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 ऐड करते जाएंगे। क्वेश्चन करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका कौन सा नेम लिखना है? कॉमन नेम। कॉमन नेम के लिए किस वर्ड को फॉलो करना है? एल्क प्लस आइलीन को। नंबर ऑफ कार्बन 2, देन रूट वर्ड विल बी एथ। Due to presence of double bond between carbon-carbon atom, suffix will be ylene. Okay. Question number next, CH2, CH, CH3. Carbon का number 3. Prop. Due to double bond, suffix will be ylene, propylene. Carbon 2, H, double bond, ylene. Carbon number 3, prop, डबल बॉन्ड आइलीन। तो यहाँ फॉलो किया जाएगा एल्क प्लस आइलीन। वहां था एल्क प्लस एन, वहां एल्क के बाद एन था, यहाँ एल्क के बाद आइलीन है, वहां सिंगल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड है। ओके बच्चों, नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।